मलका तरन्नुम नूरजहां की ज़िंदगी का आज आपको मैं एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ कि आप हैरान होकर रह जाएँगे कि एक वो वक़्त था जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था और ढाका में मलका तरन्नुम नूरजहां, इजाज़ और आफ़ाक़ी साहब को जाना पड़ गया था। वो भी फंड रेज़िंग की एक प्रोग्राम के लिए जो गरीबों के लिए फंड रेज़िंग करनी थी। और ये वो मौका था कि जब मलका बरतानिया भी ढाका में आ रही थी और एक कर्फ्यू का समा था और लोगों को हुक्म दिया गया था कि वो बाहर सड़कों पर ना निकलें। कर्फ्यू का सा समा था, लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां जब गई अपनी पूरी टीम के साथ, इजाज़ साहब के साथ और ढाका के एयरपोर्ट पर निकली तो कहा जाता है कि खलकत टूटकर एयरपोर्ट पर पहुंची थी और मलका तरन्नुम नूरजहां का इतना ज़्यादा बंगालियों ने इस्तकबाल किया था कि वो आज भी एक तारीख का दर्जा रखता है कि किसी गुलकारा के लिए पूरा बंगाल जो है वो बाहर निकल आया था। 60 की दहाई का ये जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा मलका तरन्नुम नूरजहां की मकबूलियत का और उनके अपने मिजाज और उनकी तबीयत का। तरन्नुम नूरजहां जब वहाँ पहुँची थी तो उस रात मशरक़ी पाकिस्तान का पूरा शहर ढाका रोशनियों में नहाया हुआ था। शहर में ये चर्चा तो हो चुका था कि मलका तरन्नुम नूरजहां अपने जादुई सुरों से महफ़िलें लूटने वाली हैं और वो फ़लाँ होटल में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे। नूरजहां वैसे भी मन मौजी थी, जो दिल में आता वही कर गुजरती थी। रात गए होटल में बैठे बैठे अचानक वो बोली, आफ़ाक़ी तुमने कहा था कि तुम मुझे ढाका घुमाओगे, तो चलो मुझे आज ही ढाका जो है वो देखना है और रात के इसी पहर मैं देखना चाहता हूँ कि ढाका की जो रोशन गलियाँ हैं वो कैसे हैं, बाज़ार कैसे हैं। इजाज़ चलो उठो मेरे साथ। इजाज़ ने बड़ी हैरत से घड़ी देखी और कहा, आधी रात हो चुकी है तकरीबन। नूरजहां मुस्कुराई और कहने लगी, क्या हुआ, असल शहर तो यही होता है जो रात के वक्त देखा जाए। तीनों होटल से बाहर निकले, मजबूर थे। मलका तरन्नुम नूरजहां ने हुक्म एक तरह से कर दिया था, उनकी जिद के आगे सरनिगू होना बड़ा ज़रूरी था। सड़कें सुनसान थी, ना कोई टैक्सी ना कोई गाड़ी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दूर एक साइकिल रिक्शे वाला खड़ा था जिसे तकरीबन 50 बरस का एक नहीफ सा बूढ़ा चला रहा था। मैडम नूरजहां की आंखें चमक उठी, बस मुझे तो इसी रिक्शे में अभी बैठना है और इसी में बैठ के मैं सैर करूंगी। इजाज़ ने कहा कि ये बुजुर्ग आदमी लगता है हम तीनों का बोझ कैसे उठा पाएगा साइकिल पर। वो घबरा गए, मैं तो इसको इंसानियत के खिलाफ समझता हूँ। आफ़ाक़ी साहब कहने लगे, ये तो यहाँ का बिजनेस है। मैडम नूरजहां कहने लगी, हाँ मैंने भी सुना है कि ये साइकिल रिक्शा वाले जो होते हैं ये आदमी चलाते हैं और बड़ी तेज़ी से चलाते हैं और बड़े माहिर होते हैं, यही उनका रोज़गार है। और मलका तरन्नुम नूरजहां के आगे फिर जब उन्होंने ज़िद की तो कौन ठहरने वाला था। इजाज़ ने रिक्शे वाले को बुलाया और कहा, बाबा चलना है। बूढ़े ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं साहब आज नहीं। क्यों, इधर खड़े तो हो, क्या किसी और को साथ लेके जाना है। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। हमने सुना है बाबू, बेबी नूरजहां ढाका आई है, आज कल वो गाना गाएंगी, हम उसका टिकट लेने जा रहा है, आज सवारी नहीं ले जाएगा। इजाज़ ने चौंक कर नूरजहां की तरफ देखा। नूरजहां के होंठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ी और बोली, बाबा नूरजहां को छोड़ो, मैं तुम्हें गाना सुना देती हूँ, फिर मुझे शहर भी तो देखना है। बूढ़ा हंस दिया, नहीं बीबी, तुम बेबी नूरजहां जैसा नहीं गा सकती। वो जज्बात में बहता चला गया। हमने तो बेबी नूरजहां को रेडियो पर सुना है, एक बार लाहौर भी गया था मैं, लेकिन जब पहुंचा तो पता चला कहीं वो बाहर गई हुई हैं। मैं सारी रात उनके इंतज़ार में स्टूडियो के बाहर बैठा रहा था कि शायद वो अभी आ जाएं और मैं उनको देख लूं। और फिर मैं एक दफ़ा रेडियो स्टेशन भी गया था सुबह के टाइम, लेकिन किस्मत ने मेरी उनसे मुलाकात ना करवाई और फिर बाबे की आवाज़ जो थी वो भरा गई। मरने से पहले बस एक बार उसको देखना चाहता हूँ, एक बार सामने बैठाकर उसका गाना सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर मलका तरन्नुम नूरजहां चंद लम्हे खामोश हो गई, लेकिन फिर बच्चों जैसी शरारत से बोली, अच्छा इतने बड़े आशिक हो बाबा, चलो मैं तुम्हारी मुलाकात अभी नूरजहां से करवा देती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। बूढ़े ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर यकायक उनके कदमों में बैठ गया। सच, पक्का वादा। मैडम नूरजहां ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का वादा करती हूँ। बूढ़े ने फौरन रिक्शा सीधा किया, तीनों इस पर बैठ गए। इजाज़ के दिल में खौफ था कि यह कमज़ोर सा इंसान तीन मुसाफिरों को कैसे खींचेगा, मगर बूढ़े के अंदर शायद इश्क की ताकत बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता रोशनियों में नहाए हुए ढाका की खामोश सड़कों पर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। नूरजहां किसी ख्वाब में गुम थी। अचानक उन्होंने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया। बूढ़ा सुनता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बीबी आवाज़ तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, मगर जो बात हमारी बेबी नूरजहां में है वो किसी और में नहीं। ये सुनकर नूरजहां ने नज़रें झुका लीं। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्हें अपनी शोहरत से ज़्यादा एक सच्चे चाहने वाले की मोहब्बत ने खामोश कर दिया था।
शहर की सैर ख़त्म हो गई। वापस होटल पहुंचकर इजाज़ ने जेब से 20 रुपये निकाले। उस ज़माने में ये 20 रुपये कम से कम 2000 रुपये की रकम होगी। रिक्शे वाले ने हाथ पीछे कर लिए। पैसा नहीं चाहिए हमको। फिर क्या चाहिए? उसने मासूमियत से कहा, अगर दे सकते हो तो एक टिकट दे दो। तुमने वादा किया था बेबी नूरजहां से मिलवा दोगे। नूरजहां और इजाज़ एक दूसरे को देखकर बेख्तियार हंस पड़े। नूरजहां आगे बढ़ी, बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और नरमी से बोली, बाबा, जिस नूरजहां को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। एक लम्हे को तो वक्त जैसे थम गया। बूढ़े की आंखें फैल गई, आंखों से आंसू निकलने लगे, होंठ कांपने लगे। फिर वो बेख्तियार नूरजहां के कदमों में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो सिर्फ इतना कह सका, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ आज कबूल हो गई। और उस रात ढाका की सड़कों पर सिर्फ एक साइकिल रिक्शा वाला नहीं चला था, बल्कि एक सच्चे आशिक का ख्वाब हकीकत बनकर मलका तरन्नुम नूरजहां ने पूरा कर दिया था। और ये थी नूरजहां।